दूसरा कोरिन्थियन 9 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियन 9 अध्याय। उसका 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रभु आज आपको मेरे पास शब्द नहीं है आज, लेकिन अद्भुत तरह से आज प्रभु आपको आशीष करेगा। जो लोग सुन रहे हैं वे आमीन बोलेंगे। जो बोने वाले किसान को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा और तुम्हारे बीज को फलवंत करेगा, और वह तुम्हारे धर्म की फसल को बढ़ाएगा। ओ, कितने लोग आनंदित है ये वचन को पढ़ के। तो आपको मैं डबल खुशी देता हूं, फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। जो बोने वाले किसान को बीज और भोजन मतलब खाने के लिए रोटी देता है, तो वह क्या करेगा? वह तुम्हें भी बीज देगा और तुम्हारे बीज को फलवंत भी करेगा। और उसमें से कौन से फल आएंगे मालूम है? तुम्हारे धर्म की फसल। हालेलुया। तुम्हारे धर्म की फसल को बढ़ाएगा, आपके स्कोर को स्वर्ग में बढ़ाएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी मार्क्स, आपकी जो मार्क है वो ऊपर बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता, पवित्र आत्मा आइए और इस वचन को, इस रोटी को तोड़ के हमें खिलाइए मेरे प्रभु, ताकि ये जीवन की रोटी हमारे अंदर अनंत जीवन के फसल को लेकर आए, हमारी आंखें अंदर से खुल जाएं, हम नए बनकर यहाँ से वापस जाएं, छुटकारा और आज़ादी वाले लोग बनकर यहाँ से वापस जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, पिछली 5-6 बार से हम लोग पैसों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए नहीं स्टडी कर रहे हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको, इसके लिए नहीं हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। आपको हम इसके लिए, पैसों के लिए बाइबल स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि पैसा बहुत खतरनाक चीज है। ये चीज अगर सही तरीके से हैंडल नहीं की तो जैसे गेजी ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, हमारे कई प्रभु के लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं क्योंकि इसको हैंडल नहीं करते बराबर। हालेलुया। खतरनाक चीज है, लेकिन काम की है, लेकिन खतरनाक है। बोलो, काम की है। आपके घर में सिलेंडर है ना, गैस का, काम का है लेकिन खतरनाक है। इसके लिए उसको नीचे बॉक्स बनाकर अंदर ही करे, अंदर दबाए, मसा दरवाजा बंद कर। ऐसा नहीं क्योंकि काम का है तो सिलेंडर खड़ी करे घुमा हेडे भी सिलेंडर खड़ी में हेडे सिलेंडर भाई बड़ा भाई बहुत काम का है सिलेंडर भाई है गैस का, इसकी वजह से रोटी बनती है, इसकी वजह से पपड़ खाते हैं हम लोग। गाड़े बनो गीले 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 नहीं, हाँ काम का है मालूम है, लेकिन खतरनाक है। इसके लिए उसको क्या करते हैं हम लोग? मैं ऐसे कर रहा हूं, अंदर नहीं तो ये लगता है अंदर बन। तो ये टॉपिक जो है ना, क्योंकि हम में से कई लोगों को समझदारी नहीं है और हम लोग इस चीज को गलत तरीके से लेते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर हम दोष प्रभु के ऊपर लगाते हैं। प्रभु में होने के बाद भी हमारी ऐसी हालत हो गई, हम बर्बाद हो गए। प्रभु में होने की वजह से बर्बाद नहीं हुए, तुमने शिक्षा से प्रीति नहीं की, तुमको समझाया गया लेकिन तुम समझे नहीं, या तो जब भी समझाया गया तभी तुम इधर थे ही नहीं, थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने शिक्षाओं को जरूरी क्यों लोग, कई मेरी बहनें क्यों हर मीटिंग में क्यों नहीं होती है, कई मेरे भाई हर मीटिंग में क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना वो ये
इतना जरूरी थोड़ी है, इतना जरूरी थोड़ी है। और ये मेंटलिटी उनको ले डूबेगी। जिस चीज को आप ऑर्डिनरी समझ रहे हो, ये चीज कई विश्वासियों को ले डूबेगी। इसके लिए प्रभु ने अलाउ किया है कि ये पूरा महीना हम पैसे के ऊपर आपकी आंखों को खोल सकें। बोलिए हालेलुया। और ये चीज जो प्रभु हमको देता ही है, कोई माने या ना माने, ये चीज सबको मिलने वाली है। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, सबको मिलने वाली है। लेकिन आप कैसे हैंडल करते हो उसको, आपको उसका कितना नॉलेज है, आप परमेश्वर के ऊपर कितना निर्भर हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना सक्सेसफुली इस जीवन में पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। आपको सही नॉलेज और आपके सही स्टेप्स, आपके सही कदम। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर कलीसिया के अंदर उन धंधा करने वालों को मारा। यह चीज समझाना चाहता था प्रभु उनको कि भाई, एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन वो व्यापार वाली जगह है जहां पे सब व्यापारी जमा होते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के बाहर आप देखेंगे कि शेयर मार्केट के जो दलाल लोग हैं वो उधर घूमेंगे बैठ के, अंदर ऑफिस में उनके एजेंट्स बैठेंगे, ये करेंगे। और वहाँ पे उनका एक ही काम होता है, भाई किस तरह से हम लोग ये धंधे को कैसे करें, किस तरह से हम ज़्यादा प्रॉफिट, किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा हो, मुनाफा हो, किस तरह से। वैसे ही बेबीलोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस हब है, बिजनेस हब। वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस करने के लिए आते हैं, दिमाग चलाते हैं किस तरह से वहाँ पे काम करें ताकि पैसा कमाएं, क्योंकि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक और जगह है जिसको बोलते हैं हम यरूशलेम। और यरूशलेम फेमस है वहां के मंदिर के लिए। लेकिन उस मंदिर में आप जाएंगे तो आपको, जैसे ही मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली खून 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 खून। बाहर जो वेदी बनी है वहां पे इसकी बलि, उसका बलि, उसका बलिदान, वो आदमी ये बलिदान लाया, उसका ये बलिदान, वो ये बलिदान, खून 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 खून। ये जगह बलिदानों की जगह है। यरूशलेम व्यापार की जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई बेबीलोन के सिद्धांत यरूशलेम में लेकर आएगा, नहीं चलेगा। बेबीलोन बेबीलोन है, यरूशलेम यरूशलेम है। जापानी बाजार है, फर्नीचर बाजार है, प्रार्थना घर है। यहां पे सिर्फ खून खून और खून ही दिखेगा यहां पे आपको। मतलब बलिदान। अभी हमने प्रभु भोज की रोटी ली, खून खून खून, कुर्बानी 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 कुर्बानी। क्योंकि ये जगह है जहां पे सिर्फ कुर्बानी, यहां पे सिर्फ किसी नाम को ऊंचा उठाया जाएगा तो वो नाम है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसका नाम है यीशु मसीह। और वो परमेश्वर किसी भी दूसरी चीज को इस जगह पे अलाउ नहीं करेगा, ना ही करता है, ना ही करेगा। ये शिक्षा हमने कल 2 दिन पहले हमने सीखी थी।
और आज मैं चीज आपको बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि कितनी भी चीजें आपके पास आए दुनिया की, कितना भी धन दौलत आए, कितनी भी भरपूरी मटेरियल ब्लेसिंग आपके पास आए, ये मटेरियल चीजें, ये फर्नीचर्स, ये दुकान, ये सोना, ये चांदी, ये चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, क्या नहीं करेगी? आपको तृप्त नहीं करेगी। जिस पैसे को, जिस प्रॉपर्टियों को हमने लोगों से झगड़े करके, लोगों से धोखाधड़ी करके, पास्टरों की निंदा करके, कलीसिया में गड़बड़ काम करके, कोर्ट कचहरियों के केस करके, खानदानों में झगड़े करके, जिस पैसे को, सोने को, चांदी को, प्रॉपर्टी को हमने लिया है, आखिर में क्या होगा मालूम है? हम फूल बन जाएंगे। फूल क्या हो जाएंगे? गुलाब का फूल नहीं, फूल, बेवकूफ। आखिर एक दिन आएगा जब आपको समझ में आएगा किसी ने आपको बेवकूफ बनाया। जो दिन रात खाली पैसा कमाने में लगे हुए ना, दिन रात, जिनको सिर्फ उन्होंने अपने फैमिली लाइफ को, उन्होंने अपने कलीसिया की ज़िंदगी को, उन्होंने दूसरी किसी बात को उतना वैल्यू नहीं देके, जिन्होंने बिजनेस के ऊपर, काम के ऊपर, धंधे के ऊपर, पैसा कमाने के ऊपर अपना ज़िंदगी दिया है ना, एक दिन, वो दिन दूर नहीं, ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत साल के बाद, जल्दी उनको समझ में आएगा कि वो तो उल्लू बनाए, किसी ने हमको उल्लू बनाया। इनमें से तो एक भी चीज हमको तृप्त नहीं कर रही है। हालेलुया। 20 लाख आए तो लगता था नहीं मेरे को 40 लाख होने चाहिए, 40 लाख आए तो हमको लगता था नहीं 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ आया तो हमको लगता है नहीं 10 करोड़ होने चाहिए, 10 करोड़ आएंगे तो हमको लगेगा मेरे को 10 बंगले भी होने चाहिए, मेरे को ये भी होना चाहिए। ये क्यों होता है? आगे वाले मीटिंग्स में हम लोग, लेकिन ऐसा होता है ना, होता है ना। क्यों? क्योंकि मनी कैन नेवर सेटिस्फाई यू, बिकॉज मनी कैन नेवर ब्रिंग द इनर पीस। पैसा आपको अंदरूनी शांति कभी नहीं देगा। पैसे की जिस तरह से परमेश्वर ने डिजाइन की है, उस डिजाइन के अनुसार वो कभी हमको तृप्त नहीं कर सकेगा। तो जो लोग भी दिन रात ऊपर नीचे करके, सबको कॉम्प्रोमाइज करके, ये करके, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, गारियों, ये गंदा है, ये पैसा पैसा पैसा, आखिर बोलेंगे ओ माय गॉड, मुझे किसने उल्लू बनाया, मुझे किसने उल्लू बना दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट खाली हाथ आए थे। दुनिया के सबसे शाहूकार, सबसे बड़ा राजा और सबसे सियाना व्यक्ति सभोपदेशक के अंदर पहले ही अध्याय में दूसरे वचन में क्या कह रहा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। क्या उपदेशक बोल रहा है? उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने इंग्लिश के ट्रांसलेशन लिखे थे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा जरा। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, कंप्लीटली मीनिंगलेस, बेमतलब की बातें, बेमतलब, बिल्कुल बिना मतलब की बातें। और दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है फ्यूटिलिटी, एब्सोल्यूट फ्यूटिलिटी, नथिंग मेक्स सेंस, इट्स यूजलेस, ऑल दैट इज डन विदाउट गॉड्स गाइडेंस।
जो भी चीजें आप परमेश्वर के अगुवाई के बिना करते हैं, व्यर्थ 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 व्यर्थ। जल्दी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिन चीजों के पीछे आपने इतना समय दिया, इतनी जिंदगी दे दी, आप तो उल्लू बन गए। आपका टाइम भी बर्बाद हो गया, आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, मिला कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? कौन है सुलेमान? कौन था? आपको मालूम है कितनी रानियां थी उसको? 700। बोलो 700। 700 रानियां थी। उससे भी उसका पेट नहीं भरता था। 300 कंक्यूबाइंस, मतलब रखेले। पहले उसको इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी था, उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इतना जरूर मालूम है, he was not satisfied। ये तो पक्का है। हालेलुया। अगर वो इतने सोने, इतने चांदी, इतने हीरो, इतने बड़े व्यापार, इतनी पत्नियां, इतनी रखेलियां, इतनी रानियां, इतने परफ्यूम में से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उल्लासनगर वाले 2 टके के धंधे करने वाले जो पैसा कमाते हैं और जिस पैसों की वजह से हम प्रभु के घर में नहीं आते हैं, आप सेटिस्फाई होंगे उन पैसों से? मैं टेंटू कंटू आया ना, मैं टेंटू वारू आया ना, मैं तो जॉब वाली है ना। जॉब करना बुरी बात नहीं है, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसों के चक्कर में घन चक्कर होना, ये महापाप है। ये महापाप है। हालेलुया। ये इस तरह से है कि जैसे एक रानी है, राजा है, राजा ने रानी को बोला, मैं तेरे को एक अच्छा नौकर देता हूं जो तेरी दिन रात सेवा करेगा। और जब वो उसको नौकर दिलाता है तो ये रानी, जिसके पास आधा दिमाग है, दिमाग ही नहीं है, ये रानी राजा के साथ रिलेशन छोड़ के ये नौकर के साथ रिलेशन रखती है। ये कई 3rd क्लास मेंटालिटी के लोग दुनिया में घूमते हैं। 3rd क्लास लोग जिनकी वैल्यू मेरी नजरों में 1-2 टके की भी नहीं है। 2 टके की भी उनकी वैल्यू मेरी नजरों में नहीं है। कि जो अपने राजा को छोड़कर, एक नौकर क्या दिया प्रभु ने? थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा धंधा दिया, तो धंधा वो नहीं। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत खतरनाक व्यक्ति लोग हैं। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अगर आपको मालूम नहीं ना कि आप खतरनाक हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैंने कई बार रिपीट करके इंग्लिश में बोला है ये चीजें। इट इज वेरी डेंजरस व्हेन यू आर डेंजरस बट यू डोंट नो दैट यू आर डेंजरस। ये बहुत खतरनाक बात है कि जब आप खतरनाक हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप खतरनाक हैं। वो आदमी क्या करेगा मालूम है? वो खुद की सत्यानाश करेगा। लेकिन जिनको मालूम है मैं खतरनाक व्यक्ति हूं, वो दुश्मन की सत्यानाश करेगा, न कि वो खुद की करेगा। अपने पड़ोसी को बताओ, बोलो मैं नौकर को नौकर करके रखेगा। बोलो अच्छी तरह से बोलो। किंजे बातों में नथो निकले अञा चरकट माण्हू। उनको मालूम है मां उन खाणी में रिलेशन थी वियो आहे न उन सां।
जैसे अब्राहम बोलता था ये हाजिरा मेरी है ना। एक तरफ से उसको पत्नी का डंडा लग रहा था, दूसरी तरफ से प्रभु का भी लगा, तभी हाजिरा को छोड़ा, नहीं तो हाजिरा को नहीं छोड़ने वाला था अब्राहम। घणनी माण्हुनि खे हाजिरा खपे। कई लोगों को हाजिरा चाहिए, सारा नहीं चाहिए। सारा क्या है? सारा में से बच्चा भी नहीं हो रहा है, क्या करेगा सारा को? हाजिरा। बहनों, अपनी आंखों को खोलिए। जिंदगी में कभी पैसे की गुलामी मत कीजिएगा आप, क्योंकि आप उस परमेश्वर की पत्नी हैं, आप उस परमेश्वर के खास व्यक्ति हैं जिसने आकाश और धरती को बनाया है। आने वाले समय में जब आप सेवा पे उतरेंगे, जब रियल सेवा, अभी आपकी खाली ट्रेनिंग चालू है, लेकिन जब सच में सेवा आएगी ना, अगर आपने इन बातों को पहले नहीं सीखा और आपने ऐसे ही सेवा में कूदे, तो आपको शैतान जंपिंग लगाएगा बैठ के। जंपिंग जंपिंग जंपिंग। हमारे कल्याण में एक स्थान है जहां पे जंपिंग बनाया हुआ है, एयर, हवा से भरा हुआ, बच्चे जंपिंग करते हैं, जंपिंग। और जैसे ही उधर से गाड़ी गुजरती है, ये बोलता है शान, बाबा जंपिंग। जब सेवा में उतरेंगे ना, ये चीजें आपकी सेवा को इतनी मजबूत करेंगी जो आप सोच नहीं सकते। मिनिस्ट्री, बिकॉज मिनिस्ट्री इज नॉट अ जॉब। मिनिस्ट्री एक नौकरी नहीं है। मिनिस्ट्री इज नॉट अ बिजनेस। मिनिस्ट्री कोई धंधा नहीं है। मिनिस्ट्री इज नॉट द वे टू गेट द मनी। मिनिस्ट्री वो तरीका नहीं है कि जिससे पैसा वसूली। व्हाट इज द मिनिस्ट्री? यू नो, मिनिस्ट्री इज द कॉलिंग। बुलावा है उसका, उसने बुलाया है। 8:28 में लिखा है, जो बुलाए गए हैं मकसद के लिए बुलाए गए। पत्रस की पत्रियों में कई बार लिखा है बुलाए गए, बुलाए गए। आप बुलाए गए लोग हैं। मिनिस्ट्री बुलावा है। हालेलुया। मिनिस्ट्री गेम करना नहीं है। मिनिस्ट्री टाइम पास नहीं है। हालेलुया। पैसे की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। पैसे की आइडेंटिटी को जानना बहुत जरूरी है। पैसे की औकात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान छुपके पैसे के जरिए गेम खेलता है। शैतान इनविजिबली, दिखाई नहीं देता है शैतान, उसकी गेम चलती है। दुनिया में भी, कलीसिया में भी पैसों के जरिए लोगों को नचाता है। नाच मेरी जान, फटाफट नाच। अभी सुबह की प्रार्थना 7 बजे शैतान बोलेगा नाच मेरी जान। किधर? बिस्तरे पे ही नाच बैठ के। आपको क्या लगता है उनको नींद आती होगी? जो इधर नहीं आते उनको नींद आती है? अरे उनकी नींद हराम होगी। उनको खुद को मालूम है कि हमारी नींद हराम है। उनको मैं सॉल्यूशन बताता हूं। आपको अगर अच्छी नींद चाहिए, सुबह उठ के प्रभु के आगे पहला फल आके प्रभु को दो, फिर आपको देखो कितनी मस्त नींद आती है। प्रभु के साथ सही होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
जब मसीह के बारे में मैंने अपनी जिंदगी में सुना, तब कोई मैं एकदम गरीब व्यक्ति नहीं था, मैं अच्छा था पैसे में, मैं कोई गरीब आदमी नहीं था। लेकिन मसीह का जो बलिदान है, यीशु मसीह का जो प्यार है, उसने मेरे हृदय को छुआ और मेरे अंदर एक अजीब सा पैशन, एक अजीब सी फायर, एक आग मेरे अंदर भड़की और मैंने अपने जीवन में ठान लिया कविता के साथ मिलकर कि हम मसीह को छोड़ेंगे नहीं और उसकी सेवा उत्साह के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। उस चीज को 29 साल हो गया और उसके बाद 29 साल में क्या हुआ? उसने ब्यूटी पार्लर छोड़ दिया। वो सामने बैठी है, उसकी आंखों पे भी कलर लगता था, कोई वक्त था, होठों पे भी। ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर पेडिक्योर, हिये न हिये न इनके हिये न हिये न। उन्नीस 1993 तक वो वही थी, वैसी थी। लेकिन बलिदान, बलिदान, मिनिस्ट्री इज अ सैक्रिफाइस। मिनिस्ट्री बलिदान है। हालेलुया। उसने ब्यूटी पार्लर को बाय बाय कर दिया। फेस को वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, आपको मालूम है कितने सालों से नहीं किया उसने? कितने सालों से? कविता यदि करे, मैं उसका गवाह हूं। मैके को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस। सहेलियों को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस। हमको अलग होना पड़ा धंधे से, भाई अलग हो गए, मैं अलग हो गया, मुझे फिर वापस से नीचे से ऊपर आना था। तो जिस पत्नी को मैं उस वक्त में 3,500, 4,000, 5,000 की ड्रेस लेके देता था, वही मेरी पत्नी 1994 से 80 रुपए वाली ड्रेस, 80 रुपया। क्योंकि क्यों मुझे याद है? क्योंकि एक बार 112 रुपए में 2 ड्रेस लेके आई थी कि ना, एक दो, 112 रुपए में 2 ड्रेस लेके आई थी। और उसको सिलाने के लिए कौन सा टेलर ढूंढा? अपने पड़ोस में एक सहेली है उसकी, क्योंकि उसकी सिलाई बहुत कम थी। कितनी थी वो भी बता दो? हाँ, 40 रुपये, 40 रुपया सिलाई थी उसकी। मतलब 40 रुपये ड्रेस, 40 रुपया सिलाई। ये और केड़ो, हालेलुया। और वो 120 वाली ड्रेस ऐसे पहन के घूमती थी जैसे सारा उल्लासनगर उसने खरीदा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसीह का आनंद आ गया था। उसके अंदर ये चीजों की वैल्यू अब खत्म हो गई थी। उसको एक चीज समझ में आ गई कि अभी हम अलग हुए, अभी उतनी कमाई नहीं है, अभी जब तक कि वो पोजीशन हमारी आए तब तक ये चीजों के ऊपर हम आगे आएंगे नेक्स्ट 2-3 मीटिंग के बाद। आज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं 5 मिनट के अंदर, वो ये बोलना चाहता हूं, वचन के अंदर लिखा है। अभी हमने पढ़ा कि वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को देता है। इसका मतलब है 1 तारीख को जितनी पगार आपके हाथ में आती है, जितना 1 महीने में आपको प्रभु कमाने का अनुग्रह देता है, वो जब अमाउंट हमारे हाथ में आता है
उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक रोटी और एक बीज। मैं आपको बढ़ोतरी का कायदा समझाना चाहता हूं, कैसे बढ़ें कैसे, लॉ ऑफ इंक्रीज। जितने भी पैसे प्रभु आपके हाथ में भेजता है, वो दो चीजों के लिए, एक ब्रेड के लिए मतलब रोटी के लिए, और एक बीज के लिए। जो ब्रेड है, जो रोटी है, वो आज के खर्चे के लिए। अभी जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई के पहली तारीख को जो आपके हाथ में पैसे आए, उसमें जो रोटी है वो है आपके जुलाई के खर्चे के लिए। लेकिन उसके अंदर एक दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं बीज। बीज आने वाले वक्त के लिए, जिसको बोलते हैं बचत। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग इस बात को नहीं समझेंगे, आने वाले समय के वे भिखारी लोग हैं। आने वाले समय के जो भिखारी लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझेंगे। बोलो रोटी आज के लिए, बीज कल के लिए। ये बीज जो कल के लिए, वो इस बात की टेक केयर करेगा कि आप भविष्य में भी रोटी खाएं। Praise the Lord, हालेलुया। रोटी आज के लिए, बीज। ये बीज का क्या काम है कि आपके भविष्य को सिक्योर्ड करे, आपके भविष्य को संभाले, ताकि आप जैसे आज खा रहे हैं तो कल भी खाएं, मतलब हमेशा खाते रहें। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते। उनको लगता है जो भी हाथ में आया है ये रोटी है। उड़ाओ मतलब वो उन पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं करती। एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छी तरह से। समझो कोई व्यक्ति बोलता है, ब्रदर आप सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे घर में आते ही खाली 10,000 रुपए हैं, उसमें से क्या बीज करेंगे और क्या रोटी करेंगे? तो मैं आपको बताऊं भाइयों बहनों, बीज हमेशा छोटा होता है। बीज कोई झाड़ नहीं होता है, बीज। मैं आपको सिद्धांत समझा रहा हूं। अगर ना इस 10,000 में से आप सिर्फ 1,000 भी अगर साइड में कर दें और बोलेंगे ये बीज है जो मैं बचाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, या प्रभु के घर में उसमें से मैं थोड़ा दूंगा, वो भी मैं और आगे समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ के ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे 9,000 में से आपका घर, क्योंकि आपको मालूम है अभी मुझे घर जो है ना वो 9,000 में से चलाने का। हालेलुया। इसके लिए क्या होगा मालूम है? आप टमाटर वाले के पास जाएंगे, टमाटर वाला बोलेगा ये जो है ना टमाटर 80 रुपया किलो है और ये 50 रुपया किलो है। और आप देखेंगे इतना ज्यादा कुछ खास, इतना तो खास फर्क नहीं है। और अभी आपको मालूम है क्योंकि मैंने 1,000 रुपया मुझे बचाना है, मैं ये 80 रुपए वाला, अभी मेरी पोजीशन नहीं है ये 80 रुपया वाली खाने वाली, लेकिन मैं जो बीज साइड में कर रहा हूं ना, ये बीज मेरे को इतना मजबूत करेगा कि आने वाले समय में 80 रुपए का खाएगा, मैं तो 120 वाले टमाटर खाएगा। आने वाले समय के अंदर खाएगा, अभी मेरा वक्त नहीं है।
चलो आगे आपके घर में बर्थडे, हेलो ड्रेस वठिया चऊं वाली करे, कंखे आपको किसको दिखाना है बर्थडे का ड्रेस? नहीं मुझे तो 5 दोस्तों को तो पार्टी नहीं दूंगा, 5 दोस्तों को तो कैसा चलेगा? किसने आपको बोला है पार्टी देने के लिए? किसने आपको बोला है पार्टी देना बहुत जरूरी है? आप बोलेंगे मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं पार्टी नहीं देगा क्या? आपके पास गट्स होने चाहिए कि आप अपने दोस्तों को बोलो, दोस्तों आपकी आइडिया बहुत अच्छी है, इस वक्त मेरी पोजीशन वो नहीं है, मेरी पोजीशन अभी बदलने वाली है, फिर तेरे को उल्लासनगर में नहीं, तुम लोगों को मैं मुंबई में पार्टी देगा। हालेलुया। बर्थडे तो आते रहेंगे ना। ये कौन से लोग डिसीजन लेंगे? जिन्होंने 1000 रुपया साइड में, और अगर साइड में नहीं किया है, 10,000 आए, रोटियां में ही पूरा, रोटियां में ही पूरा, और आने वाले समय में कोई तकलीफ आई तो ये लोग भिखारी बनते हैं। नखा मठंदा उससे लेंगे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, अगले महीने लौटा दूंगा, अगले महीने लौटा दूंगा। ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने बीज भी खा लिया और रोटी भी खा ली, दोनों हजम करके गए अंदर। हालेलुया। कई लोगों को खाली रोटी की पड़ी रहती है, कई लोगों को खाली बीज की पड़ी रहती है, दोनों चीज खराब है। हमारे जीवन के अंदर बीज और रोटी, इसका बैलेंस होना चाहिए। बीज बैलेंस होना। आप अपने साथ ईमानदार बनिए और इस तरह की रोटी खाइए कि इज्जत बनी रहे। हालेलुया। इज्जत बने लो जी। कौन देख रहा है मैं घर में कौन सा टमाटर खा रहा है? किसको मालूम है कि ये 5,000 की ड्रेस है कि 100 रुपए दिया? कविता को किसको बताना था कि भाई मैं तो 100 रुपए की ड्रेस थी पाया, डाटी मां गरीब थी भैया, डाटी गरीब थी भैया मां, प्रभु में अचण खां पोइ अलाए छा थी हुआ। ये बुद्धिमान स्त्री है, इसको मालूम था पहले से ही, अविश्वासी के टाइम से ही उसको मालूम था। रोटी और बीज, बीज को साइड में रखो, रोटी में से अच्छी तरह से खाओ। मेरी बहनों भाइयों, अगर आप आज ही पूरा खा जाएंगे, थोड़ा बलिदान नहीं करेंगे, भविष्य में आप बहुत तकलीफ में आएंगे। और अगर आप आज कंजूस बनेंगे, कंजूस मतलब सफाई बारन के बुखते रखण, आपको लगता होगा कि भाई हम लोग बहुत ही काटाकुटी कर रहे हैं। इतना काटाकुटी भी मत करो कि लगे तो भाई ये सफा गरीब मांगे। इज्जत की रोटी, हालेलुया, इज्जत की रोटी, और प्रभु आपको उतना देगा। और जब आप बीज अलग करेंगे ना, प्रभु देखता है वो कि ये मेरी बातों को समझ रहा है, इसको मेरी बातों से प्रीति है, इसको मेरी शिक्षाओं से प्रीति है। वो क्या करता है मालूम है? वो बाकी के 9,000 है ना, उसको इतना मल्टीप्लाई करता है कि आपको और बचेंगे उसमें। और नहीं तो आए तो ईद है एंड आए तो रोज हो। अभी है, क्या करो? अभी है तो मुंबई दर्शन, टाटा सुमो, आ जाओ। 2 और भाइयों को बुलाएंगे, बहनों को भी, रिश्तेदारों को भी। हेलो मामा आइए, आज ज्यादा कमाई हुई है, बॉम्बे दर्शन करके आएंगे। 2-3 गुड्डे उधर बैठेंगे, 2-3 गुड्डे इधर, सजी टाटा सुमो भरे करे वेंदा। और फिर 2 दिन के बाद देखेंगे तो फिर उनके बाद पैसे ही नहीं है। फिर अरे भाई 2 दिन 3 दिन पहले तो तुम बहुत एंजॉय करके आए, उधर क्या हो गया? हाँ ब्रदर, पैसे खत्म हो गए उधर सब।
आपको रोटी और बीज, जो व्यक्ति इस बैलेंस को सीख गया उसके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे, कभी कम नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक बुद्धिमान पत्नी दी है और उसकी ये बातें देख देख के मैं भी बुद्धिमान, नहीं तो मेरा हाथ बहुत ही, मुझे हथ ॾाढो एंजॉय करना, जैसे सुलेमान एंजॉय, लवर्स ऑफ प्लेजर। हालेलुया। 8 ॾींहं थिया आहिनि ब्यूटी पार्लर न वई आहियां, हाणे न ये कलर दूर, इसको हटाओ इस कलर को, अभी गोल्डन करो इधर, अभी गोल्डन अच्छा नहीं लगता है, हटाओ उसको, अभी ब्लैक करो उसको। और किधर बैठेंगी बहनों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में, पोहिए करे बहनों, और देखेंगे अगर कोई नहीं देख रहा है तो ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल हंसो, लेकिन इस सिद्धांत को जरूर समझ के जाना। आज जैसे जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत को हम लोग इधर स्टॉप नहीं करूंगा मैं, संडे को इसको आगे लेके जाएंगे, ताकि आज के बाद हमेशा परमेश्वर जितना अमाउंट भी आपके हाथ में देता है, आप ये चीज पक्का करके जान लो कि इसमें कुछ अमाउंट प्रभु ने आपको आज के लिए दिए हैं और कुछ अमाउंट आने वाले वक्त के लिए दिए हैं। और जब आप इन दोनों में बैलेंस करना सीखेंगे, आप हर साल इंक्रीज देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि ये जो सेविंग हो रहा है, ये सेविंग को जब आप इन्वेस्ट करेंगे, लागत लगाएंगे किधर, सही जगह पे, प्रभु की अगुवाई में, मल्टीप्लाई होगा। और अगर सब खा जाएंगे, सजो खा दो, घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग कमा रहे हैं और सब खा, माँ बाप है, 3-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी, लेकिन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अभी तक हाथ में जीरो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। क्यों भाई? इतना पैसा तुम लोग ने कमाया, हाँ? पति तुमको 10,000 देता है, बेटा तुमको 6,000 दे रहा है, बेटी तुमको 4,000 दे रही है, दूसरा बेटा तुमको 7,000 दे रहा है, कुठे गेला सारा अमाउंट? मिला के होता है 30,000 35,000, और 2 साल के अंदर देखेंगे तो कितने लाख हुए? 9 लाख के करीब। 9 लाख 2 साल में तुम खा गया। तुम आदमी है कि हजाम है? तुम ये 4-5 लोग 2 साल में 9 लाख खा गया, बीज भी खा गया, रोटी भी खा गया, कुछ भी नहीं है। आप जाके घर में अकाउंट करना, 2 साल में आपके घर में कितने पैसे आए हैं और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर जीरो हैं, आप जरूर इधर दिमाग पे थोड़ा ऐसा करना जरूर, हालेलुया, और अपने आप को बोलना, आता माझी सटक लिया है, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। क्यों भाई? मैं इतना कमाने वाला, मेरा बेटा कमाता है, मेरी बेटी कमाती है, मेरी पत्नी कमाती है, ये पैसा कुठे गेला पैसा? शैतान अंधा बना के रखा है। बीज भी खाओ, रोटी भी खाओ, बीज भी खा लो, रोटी भी खा लो। इस नोट के ऊपर आज मैं बंद करता हूं, जितने भी नोट आपके जेब में हैं, जितने भी नोट आपके घर में पड़े हैं, उसमें आज के लिए रोटी है, कल के लिए बीज है,
अकाउंट नहीं है, बैंक में जाके अकाउंट खोलो, मोदी का नाम लेकर, मोदी मोदी बोल के अकाउंट खोल दो। हालेलुया। और शुरुआत करो भले 20 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से, 100 रुपया डालो अकाउंट में, शुरुआत करो, शुरुआत करो। पहला किसान विकास पत्र मेरी पत्नी ने लिया था 250 रुपए का, 250 रुपए का, ओनली 250। अभी आप पूछना मत बाद में कितना हो गया, नहीं बताऊंगा। असुल बधाई नुमा पंहिंजे घर जो ॾियो कॾी कंहिंखे न ॾेखारियो। हिंदी में भी बोलता हूँ, बहन ने बोला सिंधी कम बोलिए। अपने घर का दिया किसको भी मत दिखाओ, मेरे घर में कितने पैसे आते हैं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। ये गलती जिंदगी में नहीं करना, बर्बाद हो जाएंगे। अपने घर का दिया अपने सगे लोगों को भी नहीं। ये तो मेरी शग्गी बहन है, तो तुम शग्गी बहन से ही मार खाएगी। अपने घर का दिया, मैं क्या खा रहा हूं, मेरी पत्नी क्या खा रही है, मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, मेरे किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए। तब आप आने वाले समय के अंदर राजा के जैसे बनेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपका घर बुद्धिमानी का घर है, यहां पे बुद्धि सिखाई जाती है। आज यीशु मसीह के नाम से आपकी स्वर्ग की बुद्धि से मेरे भाइयों को और बहनों को भर दीजिए पिता, ताकि जो कायदे के अनुसार, जो आपके सिस्टम के अनुसार है, हम अपने जीवन में पैसों से वही व्यवहार करें जो आपने सिखाया है हमें, ताकि हम आने वाले समयों के भिखारी नहीं, आने वाले समयों के राजा और राजकुमार बने। परमेश्वर आपकी महिमा हमारे पैसों के द्वारा, हमारे आत्मिक जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।